गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अर्थात यह टेंस हमें बताता है कि पूर्व में शुरू हुआ कोई कार्य समाप्त हो गया है, किंतु उसे समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ है। कार्य जरूर पूरा हुआ है, लेकिन उसे पूरा हुए बहुत अधिक समय नहीं, अर्थात अभी अभी कार्य पूरा हुआ है। पहचानने के लिए हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका, चुकी और चुके हैं का प्रयोग सामान्यतः होता है। पहले हम सर्वप्रथम अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्यों को देखेंगे और कैसे उसका अनुवाद किया जाता है, उसकी पहचान क्या है, उसके अनुवाद के नियम क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कुल 4 उदाहरण दिए गए हैं। वह चाय पी चुकी है, तुम वहां पहुंच गए हो, गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, वे पत्र लिख चुके हैं। इन वाक्यों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि सभी वाक्यों के अंत में लगभग चुका, चुकी या गए हों, पहुंच गए हों, पहुंच चुके हों, ऐसा शब्द आ रहा है। अर्थात इन वाक्यों को पढ़ने से ऐसा अनुभव होता है, ऐसा आभास होता है कि कोई कार्य अभी अभी हुआ, जैसे वह चाय पी चुकी है, अर्थात चाय पीने का काम अभी अभी समाप्त हुआ है। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, अर्थात गाड़ी स्टेशन पर अभी अभी थोड़ी देर पहले आई है। वे पत्र लिख चुके हैं, अर्थात पत्र लिखने का कार्य अभी अभी खत्म हुआ, थोड़ा सा पहले। तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं या लिया है, दिया है, किया है शब्द आते हैं। अब अनुवाद का नियम, तो ही, सी, इट या प्रॉपर नाउन, कोई नेम एक वचनकर्ता के साथ अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज सहायक्रिया और उसके साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल अर्थात थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और आई, वी, यू, दे और बहुवचन के साथ हैव सहायक्रिया के साथ मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। अनुवाद का क्रम रहता है, पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैज या हैव, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो ऊपर वाक्य जो हम लोगों ने पढ़ा पहले 4 वाक्य, वह चाय पी चुकी है। अब यहां हम देखते हैं वह अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर है और चूंकि स्त्रीलिंग है, फेमिनिन जेंडर है, तो वह के लिए सी का प्रयोग होगा। तो जैसा कि नियम में है, पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया सी, इसके बाद सहायक क्रिया है या है, तो चूंकि हमने बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही, सी, इट या कोई प्रॉपर नाउन होगा उसके साथ हैज का प्रयोग होगा, तो यहां हो जाएगा सी हैज। पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक, तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो यहां जो है थर्ड फ्रॉम ड्रंक। सी हैज ड्रंक टी, वह चाय पी चुकी है। सी हैज ड्रंक टी। तुम वहां पहुंच गए हो। अब चूंकि तुम आया है, तो हमने आपको बताया कि यू के साथ यहां हैव का प्रयोग होगा। तो यू हैव रीच्ड, पहुंचने का क्या होगा, रीच, रीच्ड, रीच्ड होता है थर्ड फॉर्म, तो रीच्ड, यू हैव रीच्ड देयर। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, तो द ट्रेन, चूंकि एक ट्रेन है तो सिंगुलर है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा, हैज का प्रयोग होगा। द ट्रेन हैज अराइव्ड, पहुंचने की क्रिया होती है आज,
अराइव, तो थर्ड फॉर्म अराइव्ड, और स्टेशन पर एट द स्टेशन, गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, द ट्रेन हैज अराइव्ड एट द स्टेशन। वे पत्र लिख चुके हैं, अब वे के लिए अंग्रेजी आ जाएगी, थर्ड पर्सन प्लूरल है तो दे, और दे के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो दे हैव लिखना का होता है राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म रिटन, तो हो जाएगा दे हैव रिटन द लेटर, दे हैव रिटन द लेटर। अब इसी नियम के आधार पर आपको 8 वाक्य दिए गए हैं, इन 8 वाक्यों को अनुवाद करना है। मैं एक बार इसे बता देता हूं, आप लोग सुन लीजिए, इसके बाद आप लोग इसका अनुवाद स्वयं करेंगे। कठिन जो शब्द हैं उनके लिए इंग्लिश दी गई है। मैंने सब प्रश्न हल कर लिए हैं, आई हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस, तो मैंने है तो आई आएगा, आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, हल करना का होता है सॉल्व, प्रश्न का क्वेश्चन, तो आई हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। मरीज दवा ले चुका है, मरीज दवा ले चुका है, तो मरीज के लिए होता पेशेंट, चूंकि यहां सिंगुलर है, एक है, तो द पेशेंट हैज टेकन द मेडिसिन, द पेशेंट हैज टेकन द मेडिसिन। हम कार्य समाप्त कर चुके हैं, हम अर्थात वी आएगा, तो समाप्त कर चुकना फिनिश्ड, तो क्या हो जाएगा वी हैव फिनिश्ड द वर्क, वी हैव फिनिश्ड द वर्क। चोर गांव से भाग चुके हैं, अर्थात चोर एक नहीं है, अर्थात चुके हैं, तो इसका मतलब है प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा थीव्स। भाग चुकना का रैन क्या होता है रन, रैन रन, तो क्या हो जाएगा द थीव्स हैव रन अवे, द थीव्स हैव रन अवे फ्रॉम द विलेज, चोर गांव से भाग चुके हैं, द थीव्स हैव रन अवे फ्रॉम द विलेज। वह समाचार पत्र पढ़ चुकी है, अब यहां सिंगुलर है वह है तो सी का प्रयोग होगा, सी हैज रेड द न्यूज पेपर, सी हैज रेड द न्यूज पेपर। बंदरों ने कपड़े फाड़ दिए हैं, तो फाड़ना का होता है टीयर टोन टोन, तो बंदरों ने, तो बंदरों का मंकीज, अब चूंकि सिंगुलर नहीं है, एक बंदर नहीं बहुत से बंदर, तो द मंकीज हैव टोन द क्लोथ, द मंकीज हैव टोन द क्लोथ। नौकर कमरा साफ कर चुका है, नौकर यहाँ एक का बोध करा रहा है सिंगुलर का, तो द सर्वेंट हैज क्लीन, यहाँ चूंकि साफ करना का क्लीन, तो द सर्वेंट हैज क्लीन द रूम, कमरा साफ कर चुका है, द नौकर हैज क्लीन्ड द रूम। तुमने कपड़े धो लिए हैं, यू हैव वॉश्ड द क्लोथ्स, यू हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। नेगेटिव सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, अभी तक हम लोगों ने सकारात्मक वाक्य देखे, अब नकारात्मक। तो नकारात्मक वाक्य में आप जानते हैं कि नहीं का प्रयोग होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ केवल हैज हैव के साथ नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अर्थात ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ हैज नॉट, क्रिया की थर्ड फॉर्म, और आई वी यू दे बहुवचनकर्ता के साथ हैव नॉट का प्रयोग और क्रिया का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग हुआ। कभी नहीं के लिए अंग्रेजी नेवर आती है, और जब नेवर का प्रयोग होता है तो नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए वाक्य, तुम निबंध नहीं लिख चुके हो। अब यहां
नहीं आया है तो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, चूंकि यू है, यू के साथ हैव का प्रयोग होगा, तो नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तो हो जाएगा तुम निबंध नहीं लिख चुके हो, यू हैव नॉट रिटन द एसे। बच्चा नहीं सोया है, द चाइल्ड हैज नॉट स्लेप्ट। मेरा मित्र वापस नहीं आया है, माई फ्रेंड हैज नॉट रिटर्न्ड। मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, मैंने कपड़े कभी नहीं धोए हैं। यहाँ कभी नहीं का आया है तो कभी के लिए नेवर का हो जाएगा प्रयोग, तो नेवर का प्रयोग होने पर नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मैंने कपड़े कभी नहीं धोए हैं, आई हैव नेवर वॉश्ड द क्लोथ्स। और अनुवाद का क्रम रहेगा, पहले सब्जेक्ट, फिर हैज और हैव, इसके बाद नॉट का प्रयोग। अगर नेवर का प्रयोग किया जाता तो नेवर नॉट की जगह पर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। अब ये दिया गया है, अंग्रेजी में अनुवाद करना है। ये 8 वाक्य हैं, इनका जो है आप लोगों को क्या करना है, अनुवाद करना है। केवल जहां मैंने बताया कभी का प्रयोग होगा तो वहां नेवर का प्रयोग हो जाएगा, और नॉर्मल वे में नहीं के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट होगा तो उसके साथ हैज का प्रयोग, आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग करके नॉट लगाएंगे। कठिन शब्दों की अंग्रेजी दी गई है, तो एक्सरसाइज दोनों आपको करनी है। एक का मैंने बताया है और नेगेटिव वाले का भी मैंने आपको बता दिया है। इसको आपको क्या करना है, कॉपी में लिखना है और